मीराबाई मवाड़ के राज कराने की कुलवधू थी। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन हमेशा उदास रहता था। महल के नियम कानून, पर्दा प्रथा और राजकुल की मर्यादा उन्हें पिंजरे जैसी लगती थी। मीरा कृष्ण गिरधर गोपाल की दीवानी थी, लेकिन राजपुरोहित और ब्राह्मण उन्हें समझाते थे कि भगवान की मूर्ति की पूजा करो, लेकिन राज कराने के नियमों को मत तोड़ो। मीरा को ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें इन नियमों से ऊपर उठकर ईश्वर से मिला सके। उन्हें ऐसा ज्ञान चाहिए था तो उन्हें निडर बना दे। कहा जाता है कि मीराबाई के दादा राव दूधा जी गुरु रविदास जी के बहुत बड़े भक्त थे और मीरा की ननंद या सास रानी चाली पहले ही गुरु रविदास जी की शिष्य बन चुकी थी। जब मीरा ने देखा कि रानी चाली के चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति है, तो उन्होंने पूछा, आपको ये शांति कहाँ से मिली? रानी चाली ने उत्तर दिया, महलों के गुरु हमें केवल कर्मकांड सिखाते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे आत्मज्ञान दिया है वह बाहर से साधारण दिखते हैं, जूते बनाते हैं, लेकिन उनके भीतर परमात्मा का प्रकाश है। समाज के भारी विरोध के बावजूद मीराबाई अपने गुरु की खोज में निकल पड़ी। मीराबाई काशी या चित्तौड़ प्रवास के दौरान गुरु रविदास जी की कुटिया चौपड़ी में पहुंची। वहां का दृश्य अद्भुत था। एक तरफ चमड़े का काम चल रहा था और दूसरी तरफ हर कीर्तन चल रहा था। मीराबाई जो राजसी वेश में थी वहां पहुंची। गुरु रविदास जी ने अपनी स्वाभाविक से कहा, बेटी यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम राजनी हो और मैं एक साधारण सेवक। लेकिन मीरा ने उस दिन वह देख लिया जो दुनिया नहीं देख पा रही थी। उन्होंने देखा कि इस संत के पास वह पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकता है। मीरा ने राजसी अहंकार त्याग दिया और गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ी। उन्हें कहा, महाराज मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मुझे संसार का भय न रहे, मुझे बेगमपुर का रास्ता दिखाएं। गुरु रविदास जी ने मीरा को अपना शिष्य स्वीकार किया। उन्होंने मीरा को कोई मंत्र या जादू नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें आत्मबल दिया। गुरु रविदास ने मीरा से कहा, ईश्वर मूर्तियों में नहीं तुम्हारी आत्मा में है, और जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगी तो तुम्हें किसी राणा राज या समाज का डर नहीं रहेगा। मीरा ने अपनी वाणी में इसे स्वीकार किया है। गुरु मिलिया रे दास दीन ही, ज्ञान की गुटकी चोट लगी निज नाम हर की, मारे हवरे खटकी। इस दोहे का अर्थ है, मुझे गुरु रविदास मिले जिन्होंने मुझे ज्ञान की ऐसी औषधि दी कि मेरे हृदय में ईश्वर का नाम बस गया और सारा परम दूर हो गया। मीरा का गुरु रविदास का शिष्य बनना मेवाड़ के राज कराने को नागवर गुजरा। राणा राजा को लगा कि एक रानी का अछूत के चरणों में बैठना कुल की बदनामी है। राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। कहानी कहती है कि जब मीरा के पास वह प्याला आया तो वह डरी नहीं। उन्हें अपने गुरु की सीख याद आई, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मीरा ने अपने गुरु का ध्यान किया और कृष्ण को याद करते हुए वह जहर पी लिया। चमत्कार जय हुआ कि जहर अमृत बन गया। मीरा मानती थी कि जय गुरु रविदास जी के आध्यात्मिक शक्ति कृपा थी जिसने जहर के प्रभाव को खत्म कर दिया। उन्होंने लिखा कि साधु संगत करी सुख पाओ, जग स्यों दूर प्यो पिस को, प्याला राणा भेजा पीबत मस्त प्यो। सामाजिक क्रांति। मीराबाई अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह राजमहलों में नहीं बल्कि संतों की संगत में, गलियों में और मंदिर में एक तारा लेकर नाचती थी। उन्हें जाति का बंधन पूरी तरह तोड़ दिया था। जब लोग उनसे पूछते कि तुम राजनी होकर यह सब क्यों करती हो, तो मीरा कहती कि मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि चाम चमड़ी की कोई कीमत नहीं, राम ईश्वर ही सब कुछ है। मीराबाई का विद्रोह गुरु रविदास के बेगमपुर के विचार का ही विस्तार था। एक ऐसी छतरी जो डर, जाति और पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों से मुक्त होगी। इस कहानी का सार, मीरा और रविदास का संबंध हमें दो बड़ी बातें सिखाता है। एक तो ज्ञान स्वच्छ है। ज्ञान स्वच्छ का मतलब है गुरु वही है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाए, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। मीरा ने अपनी ऊंची जात के अहंकार को त्यागा, तभी उन्हें भक्ति का खजाना मिला, पैसे मुक्त। गुरु रविदास ने मीरा को वह शक्ति दी जिससे वह एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ अकेले खड़ी हो सकी। मीरा ने अपनी कविताओं में खुले कंठ से स्वीकार किया, मीरा के प्रभु
गिरतर नागर गुरु रविदास सरनाई। मीरा के प्रभु गिरतर नागर हैं, लेकिन जय मुझे गुरु रविदास की शरण में जाने से प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के बारे में वीडियो लेकर आता रहूं। आप रविदास जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।